नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन लगाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल जान लेते हैं। तो यह बंगाल के गवर्नर 1757 से लेकर के 1760 तक थे और फिर पुनः 1765 से लेकर के 1767 तक थे। और इन्होंने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उपदीवान नियुक्त किए थे, जो बंगाल के लिए कौन थे? तो मोहम्मद रजा खां थे। और बिहार के लिए कौन थे? तो बिहार के लिए थे राजा सिताब राय थे। चलिए और नेक्स्ट इनके बारे में जान लेते हैं। इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की और इन्होंने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो हुआ था 1765 ईस्वी में के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। चलिए अलबुकक के बारे में जान लेते हैं। अलबुकक जो थे वह 1509 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना और 1510 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम। मीर कासिम क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद जो थे मीर कासिम के दामाद थे मीर कासिम, उनको बंगाल का नवाब बनाया। बंगाल का जो राजधानी था, कौन कौन था बंगाल का राजधानी? तो ढाका था, मुर्शिदाबाद था, उसके बाद मुंगेर था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। इसका राइट आंसर आप लोगों को लगाना है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाह शुजा से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? तो यह हैदर अली का पुत्र था। हैदर अली, टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। और टीपू सुल्तान की मृत्यु जो हुआ था वह 1799 ईस्वी में हुआ था। टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। और टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग का कार्यकाल कब से था? तो यह 1828 से लेकर के 1835 तक थे। और इन्होंने राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। अच्छा, बेंटिंग ने ही स्लीमेन की सहायता से जो ठगी प्रथा था उसको भी समाप्त कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाजीपुर में है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक जाना जाता है। इनको नागरिक सेवा का जनक माना जाता है किनको? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और इन्होंने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त पद्धति लागू की और 1793 ईस्वी में ही प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? इसका राइट आंसर आप लोग को लगाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। अच्छा, दयानंद सरस्वती के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। कब किया था? तो 1875 में किया था। चलिए राजा राम मोहन राय के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। कब किए थे? तो 1828 ईस्वी में किए थे। और स्वामी विवेकानंद जो थे, यह 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी वह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कब बनी थी? तो यह बनी थी 1917 में बनी थी, कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। अच्छा, सरोजिनी नायडू के बारे में पूछता है। सरोजिनी नायडू के बारे में पूछता है कि यह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये कब बनी थी? तो यह बनी थी 1925 में अध्यक्ष बनी थी। चलिए, और कहाँ बनी थी? तो यह कानपुर में बनी थी। चलिए विजयलक्ष्मी पंडित के बारे में जान लेते हैं। विजयलक्ष्मी पंडित जो थी, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत थी। सुचेता कृपलानी जो थी, यह भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, जो कि उत्तर प्रदेश से थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रास बिहारी बोस जो थे, इन्होंने इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना की थी। अच्छा, मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? तो इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। और महात्मा गांधी जो थे, वह हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए थे, 1932 में किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रास बिहारी घोष जो थे, यह सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अच्छा, दादा भाई नौरोजी जो थे, यह कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने हैं? तो यह 3 बार अध्यक्ष बने हैं। एक बार बने हैं 1886 में बने हैं कलकत्ता में, फिर दूसरे बार बने हैं 1893 में बने हैं लाहौर में, और 1906 में जो कलकत्ता में बने हैं तीसरी बार, उसमें उन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। चलिए, और गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, यह कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं 1905 ईस्वी में। कहाँ? तो बनारस अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवाब सलीमुल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो कहाँ स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंबिका चरण मजूमदार थे। इन्होंने ही कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और लाला लाजपत राय जो थे, वह कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो यह 1920 में बने थे अध्यक्ष, जो कि विशेष अधिवेशन था। और कहाँ? तो कलकत्ता में। आगे बढ़ते हैं।
महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। कहाँ से किया था? इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो दांडी से किया था। तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था दांडी से। कब? तो 6 अप्रैल 1930 को किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले कौन सी घटना घटी? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन का आगमन। यह हुआ था सबसे पहले। तो साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? तो यह आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन आया। और दांडी मार्च कब हुआ था? तो यह हुआ था 12 मार्च से 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था दांडी मार्च। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था आपको 8 अगस्त 1942 में हुआ था। और उसके बाद गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वह 4 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। और इन्होंने 1934 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। और इसका पहला बैठक जो हुआ था वह पटना में हुआ था। और जयप्रकाश दिवस जो मनाया जाता है, जयप्रकाश दिवस, वह अप्रैल माह में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें है आपको कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ था 1885 में, एओ ह्यूम ने किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1939 में। और 1939 में ही मुक्ति दिवस भी 1939 ईस्वी में ही 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र पर मनाया गया था मुक्ति दिवस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल था। इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 महीने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाले प्रस्ताव पारित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 मार्च 1940। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव जो था वह 8 अगस्त 1940 को किया गया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 को किया गया था। कौन था अगस्त प्रस्ताव? वायसराय लिथगो थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल कलाम आज़ाद। यह थे 1940 से लेकर के 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अच्छा, इसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे वह अध्यक्ष कब थे कांग्रेस के अध्यक्ष? तो जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। फिर 1936 में यह लखनऊ में थे कांग्रेस के अध्यक्ष। और फिर 1937 में थे वह फैजपुर में जो हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि एक गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? इसका राइट आंसर आप लोगों को लगाना है। क्या होगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के.एम. पनिकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? इसका राइट आंसर आप लोग को लगाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी जॉन थे वो नहीं थे। कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 24 मार्च 1946 को हुआ था। कब हुआ था? तो 24 मार्च 1946 को हुआ था। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो था वह 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था, जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। इसका राइट आंसर आप लोगों को लगाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर आप लोगों को लगाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1861 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। इन्हीं के शासनकाल में मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों ये थे 25 हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।